नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। बीएससी पार्ट सेकंड में आज हम इस किताब का और इस पेपर का एक लास्ट पॉइंट लेकर आए हैं, ट्रांसजीन पादपों के गुण व दोष। ट्रांसजीन पादपों के गुण व दोष से पहले मैंने पिछली कालांश में आप सभी विद्यार्थियों को बताया था कि ट्रांसजीन जो पादप होता है उसकी खोज कैसे हुई, ट्रांसजीन पादप का इतिहास क्या है और ट्रांसजीन पादपों के उत्पादन की क्या प्रक्रिया है, उस सब के बारे में हमने विस्तार पूर्वक ऑनलाइन क्लासेस में चर्चा की थी। अब आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, ट्रांसजीन पादपों के गुण व दोष। यहाँ पर शब्द है गुण एवं दोष, यानी कि मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स मतलब होता है गुण और डीमेरिट्स मतलब होता है अवगुण। देखिए विद्यार्थियों, आप सभी जानते हो कि कोई भी वैज्ञानिक हो, यदि वो अनुसंधान कार्य के दौरान किसी भी उत्पाद हो, चाहे कोई पेड़ पौधा हो या जंतु हो या कोई भी वस्तु मान लीजिए, यदि उसका नया उत्पादन होता है, अनुसंधान होकर के, नया रिसर्च कार्य होकर के यदि किसी वस्तु का नया उत्पादन होता है, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में पूर्ण नहीं होती, कहीं ना कहीं उस वस्तु में एक आध अवगुण होता है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि ट्रांसजीन जो पादप हैं, वैज्ञानिकों के अनुसंधान कार्यों के दौरान और विभिन्न प्रकार के रिसर्च हुए, अनुसंधान कार्यों में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने लगभग जीवन का अधिकांश समय इनके उत्पादन में लगाया और बाद में ये ट्रांसजीन पादप हमारे को प्राप्त हुए। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांसजीन पादपों के गुण तो है ही, इसके अलावा कुछ हमारे को दोष भी देखने को मिलते हैं। तो उन सब के बारे में कुछ हम गुणों के बारे में चर्चा करेंगे आज, और कुछ हम दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसजीन पादपों के गुण व दोष। इससे पहले हम सबसे पहले ट्रांसजीन पादपों के गुण देखते हैं, उसके बाद में हम दोषों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, पहले गुण की बात करते हैं। पहला जो गुण है वो क्या है? अत्यधिक प्रोटीन, अत्यधिक प्रोटीन युक्त पादप। अब आपको ये जो पहला जो पॉइंट है, अत्यधिक प्रोटीन युक्त पादप, नाम से ही पता चल रहा है हमारे भारत देश में या अपन संपूर्ण विश्व की बात करें तो लगभग 125 मिलियन जो बच्चे हैं वो विटामिन ए की कमी का शिकार हैं। और विटामिन ए की कमी से हम जानते हैं कि आंखों में रेटिना, अर्थात आंखों में रेटिना से संबंधित बीमारियां होती है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। तो कहीं ना कहीं संपूर्ण वर्ल्ड में 125 मिलियन जो छात्र हैं जिनकी एज 20 वर्ष से कम है, वो किसके शिकार हैं? रेटिना के शिकार हैं। विटामिन ए की कमी उनके शरीर में पाई जा रही है और उस विटामिन ए की कमी के कारण उनकी आंखों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जिसके कारण से रेटिना सही तरह से कार्य नहीं कर पाता और उन विद्यार्थियों में किसी में दूरदृष्टि है या किसी में अल्प दृष्टि का वो शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार के ये जो रोग हो रहे हैं वो विटामिन ए की कमी से हो रहे हैं। तो विटामिन ए की आपूर्ति करने के लिए वैज्ञानिकों ने ट्रांसजीन पादपों का उत्पादन किया। और उन ट्रांसजीन पादपों की यदि हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वो है चावल। चावल, उसको भी बोलते हैं सुनहरा चावल। सुनहरा चावल, सुनहरा जो चावल है, गोल्डन फ्लेवर है,
सुनहरा जो चावल है इसमें विटामिन ए की मात्रा अत्यधिक यानी कि प्रचुर मात्रा में इसमें विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन ए की प्रचुर मात्रा के कारण ये जो चावल है ये बिहार है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लगभग सभी विद्यार्थियों को ये जो चावल है वो लगभग, यदि हम बात करें पोषण के रूप में, निःशुल्क राजकीय विद्यालयों में भी ये वितरित किया जाता है। और आपने देखा भी होगा ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र छात्राएं सब जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं बच्चों को पोषण के रूप में चावल का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, ताकि उनमें आगामी जो समय आएगा उनको वो अच्छी तरीके से, उनमें जो ओल्ड एज जो अवस्था आएगी, किशोरा अवस्था आएगी, उसमें उनको विटामिन ए की समस्या से निजात मिल जाए। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है कि अत्यधिक प्रोटीन युक्त जो पादप हैं वो ट्रांसजीन पादप से प्राप्त हुए हैं, इस कारण से हमारे को सबसे महत्वपूर्ण ये हो गया। उसके बाद में दूसरा हम पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट है टमाटर। टमाटर की बात करते हैं। आपने नाम सुना होगा टमाटर का। जो टमाटर जो होता है जिसको हम फ्लेवर सेवर के नाम से जानते हैं, यहां पर एक नाम और देते हैं हम, फ्लेवर सेवर। आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के जो मंडियां हैं, जैसे हमारे राजस्थान की ही बात करें तो राजस्थान में सबसे बड़ी जो टर्मिनल जो मार्केट की जो मंडी है वो मुआना जयपुर में है। तो मंडी जो भी है, जैसे चोमू है, अलवर में है, यहाँ पर जयपुर में भी मंडी है। तो कहने का मतलब मंडियों में जो टमाटर आते हैं वो टमाटर 1 या 2 दिन में खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो ऊपरी परत होती है वो ऊपरी परत क्या होती है, पिलपिली या पतली होने के कारण कुछ समय बाद में वो खराब हो जाती है। तो इससे बचाव के लिए एक विशेष प्रकार का फ्लेवर सेवर, नाम याद रखना विद्यार्थियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो ट्रांसजीन जो टमाटर है उसका वैज्ञानिक नाम इन्होंने फ्लेवर सेवर नाम दिया है। जैसे चावल का जो सुनहरा चावल है, जो गोल्डन चावल है, उसी प्रकार इसका भी फ्लेवर सेवर नाम दिया गया है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट शब्द है फ्लेवर सेवर। तो फ्लेवर सेवर एक ऐसा टमाटर निर्मित किया गया जिसमें पॉलीग्लैक्टोन्यूट्रल जीन को डाला गया, जिसकी वजह से ऊपरी परत क्या होती है, इसकी पकने से पूर्व ऊपरी परतें लचीली नहीं होती है, जिस कारण से हम उन टमाटरों को 10 से 15 दिन तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो खराब नहीं होते हैं। जबकि जनरली जो टमाटर होते हैं 2 या 3 दिन में पकने के पश्चात खराब हो जाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण जो गुण है वो क्या है, फ्लेवर सेवर ट्रांसजीन जो पादप का तैयार किया गया, ये भी एक क्या है, एक महत्वपूर्ण पहलू है। तीसरा पॉइंट हम लेते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, शाकनाशी रोधित ट्रांसजीन, शाकनाशी रोधित ट्रांसजीन। अब देखिए मैंने जैसे नाम लिखा है शाकनाशी। शाक क्या होती है, खरपतवार, नाशी यानी इसका नाश करने वाले, और रोधित यानी अवरोधी। अर्थात जो शाकनाशी यानी खरपतवारों को जो नष्ट करते हैं उनके प्रति अवरोध पाया जाता है। किनमें पाया जाता है, ट्रांसजीन पादपों में अवरोध पाया जाता है। हम बात करते हैं गेहूं की। गेहूं में एक विभिन्न प्रकार का एक खरपतवार लगता है, फ्लेरिस माइनर।
आपने, यदि आप एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हो तो कहीं ना कहीं आपने इस नाम को सुना होगा, या आपने किताबों में, एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी एक किताब चलती है उसमें आपने पढ़ा भी होगा। वीड्स यानी खरपतवारों में फ्लेरिस माइनर, ये जो खरपतवार है, ये खरपतवार क्या करता है, गेहूं को अत्यधिक क्षति पहुंचाता है, क्योंकि ये रबी का खरपतवार है तो रबी की फसल को ये अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है, और रबी में भी स्पेशल गेहूं को नुकसान अधिक पहुंचाता है। तो इसमें क्या है कि ये जो ट्रांसजीन, यदि ट्रांसजीनी पादपों पर ये जो खरपतवार है, इस खरपतवार का ट्रांसजीनी पादपों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रांसजीनी पादपों में कुछ ऐसे प्रोटीन डाल दिए गए, कुछ ऐसे जीन डाल दिए गए जिसकी वजह से ये जो फ्लेरिस माइनस खरपतवार है वो इन्हें ये जो पौधे हैं गेहूं के, इनको ये कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है कि शाकनाशी रोधित जो ट्रांसजीन पादप होते हैं शाकनाशी रोधित होते हैं। अगला जो गुण देखते हैं हम, अगला जो गुण है वो क्या है, कीट रोधी। कीट रोधी पादप। अब देखिए नाम से ही पता चलता है कि कीट रोधी, अर्थात हम जानते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में 70% जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और 70% जो आबादी जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है उसका भी यदि हम बात करें तो उसकी भी 80% जो जनता है वो कृषि पर निर्भर है। और हम जानते हैं कि कृषि करना कोई आम आदमी का कार्य नहीं है। कृषि करने के लिए उसमें कई प्रकार की बीमारियां लगती है, बीमारियों का प्रकोप हो जाता है, कीट लग जाता है। आपने नाम सुना होगा रोली रोग गेहूं में लगता है, सरसों का श्वेत कीट रोग, तंबाकू का पीली पित्तमिरा तंबाकू मोजेक वायरस, पपीता का पर्ण कुंचन, तो ये कई है, मैंगो माल फॉर्मेशन, ये व्याधियां हैं, रोग हैं। तो इन रोगों से, जैसे कीट रोधी पादप, कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले एक आपने नाम सुना होगा कपास और तंबाकू। सबसे पहले कपास के ऊपर एक विशिष्ट प्रकार का कीट बाल वर्म एक कीट लगता है जो कपास के तने को खाकर के, पत्तियों को खाकर के, और उस पर जो विभिन्न प्रकार के जो फूल टाइप में जिसे हम रुई बोलते हैं इसको, उसको वो नष्ट करता है। तो कीट रोधी, तो इसमें वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ट्रांसजीन पादप तैयार किया गया जिसमें इसमें एक जीन डाला गया, उस जीन का क्या नाम है, क्राई ए जीन डाला गया। ये क्राई ए जीन कीट रोधी प्रतिरोधी होता है। यदि इस ट्रांसजीन पादप जिसमें क्राई ए जीन पाया जा रहा है उस पर यदि गलती से भी वो बाल वर्म जो कीट है वो यदि इस पर बैठ गया तो वो एक बार बैठने के पश्चात अगले टाइम वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कीट रोधी पादप भी है ट्रांसजीन। इस जो क्राई जीन ए है, इसका जो उत्पादन किया था वो एक कंपनी थी, मोसांटो कंपनी। विद्यार्थियों ये कंपनी का नाम याद रखना, मोसांटो कंपनी थी। उस कंपनी ने इस जीन को तैयार किया था और उसके बाद में ट्रांसजीन पादपों में इसको आरोपित किया था। इसी प्रकार हम बात करें, मक्का में भी क्राई जीन बी पाया जाता है, उसी प्रकार तंबाकू में भी क्राई जीन सी पाया जाता है। चावल में भी कुछ प्रकार के ऐसे जीन उत्पादित किए गए जो कहीं ना कहीं कीट रोधी ट्रांसजीन पादपों के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, तो लाभदायक है। पांचवा अगला हम जो पॉइंट लेते हैं वो है वैक्सीन। वैक्सीन से हमें नाम से ही ज्ञात हो रहा है वैक्सीन कि कुछ ऐसे ट्रांसजीन जो पादप हैं उनसे वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। यदि हम वर्तमान समय की भी बात करें तो अभी संपूर्ण विश्व एक
कोविड-19 यानी कि कोरोना महामारी से भयावह हो रहा है, घबरा रहा है, किसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बीमारी के पीछे भी कहीं ना कहीं जब वैक्सीन आएगी तो सुचारू रूप से कहीं ना कहीं देश अपनी पुनः जो पहले वाली जो पटरियां हैं उस पर वापस आने का प्रयास करेगा। तो इसी प्रकार वैक्सीन निर्माण से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कुछ ट्रांसजीन ऐसे पादप हैं जो वैक्सीन का भी कार्य करते हैं। ध्यान देने की बात है, कुछ ट्रांसजीन ऐसे पादप हैं जो वैक्सीन का भी कार्य करते हैं। जैसे हम बात करें पेनिसिलिन, स्पिरिलिन, यानी कि कुछ बैक्टीरिया के जो जीन थे उन जीनों को ट्रांसजेनिक पादपों में ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे वो जो ट्रांसजीन पादप हैं वो एक वैक्सीन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं और वैक्सीन की वजह से कुछ हानिकारक जो बीमारियां हैं उन बीमारियों को होने से पहले ही इसको रोक दिया जाता है। तो वैक्सीन निर्माण में भी कहीं ना कहीं इसका अधिक उत्पादन होता है। उसके बाद में छठा जो पॉइंट है वो हम लेते हैं उच्च शर्करा। उच्च शर्करा, उच्च शर्करा की बात करते हैं तो एक ऐसा जो पादप है एरिडोडियोप्सिस, एक ऐसा पादप है जिसमें सुक्रोज की तुलना में 3000 गुना अधिक शर्करा पाई जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उस ट्रांसजीन जो पादप है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो प्रोटीन है और उस प्रोटीन का नाम क्या है? मोनेलिन। मोनेलिन, ये मोनेलिन जो प्रोटीन है वो एरिडोडियोप्सिस जो पादप है उसके अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया गया और उससे एक अत्यधिक शर्करा देने वाला पादप निर्मित किया गया, जिसकी वजह से जो सुक्रोज होता है उससे 3000 गुना अधिक, 3000 गुना अधिक जो शर्करा पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? मोनेलिन प्रोटीन के कारण ट्रांसजीन पादपों में पाई जाती है। तो ये हो गया उच्च शर्करा का कार्य। उसके अलावा अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है उच्च गुणवत्ता। उच्च गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता की बात करें तो विभिन्न प्रकार के अभी वर्तमान समय में हम बात करें कि जैसे कपास है तो ट्रांसजीन बीटी कपास बैसिलस थ्यूरेजिएंसिस बैक्टीरिया के द्वारा क्राइजीन को ट्रांसफर करके एक नया उत्पादन किया गया ट्रांसजीन। इसके अलावा जैसे फ्लेवर सेवर टमाटर है वो भी निर्मित किया गया। उसके अलावा गोल्डन राइस, सुनहरा चावल, इसका उत्पादन किया गया। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे बहुत से जो बच्चे हैं वो क्या है कि लगभग संपूर्ण विश्व में 125 मिलियन जो विद्यार्थी हैं वो किसका शिकार हैं? विटामिन ए की कमी के कारण उनमें रेटिना से संबंधित जो बीमारियां होती हैं। तो ये क्या है? उच्च गुणवत्ता युक्त जो पादप तैयार कर रहे हैं वो ट्रांसजीन पादपों में कहीं ना कहीं अलग अलग जीन, जैसे क्राइजीन फर्स्ट है, क्राइजीन सेकंड, क्राइजीन बी ए, क्राइजीन सी, ये जीन डाल करके नए पादप उत्पादित कर रहे हैं, जिससे उच्च गुणवत्ता युक्त फसलें, उच्च गुणवत्ता युक्त जो फल हैं और उच्च गुणवत्ता युक्त जो पादप हैं, जो मेडिसिन जो प्लांट है वो भी तैयार किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका भी उच्च गुणवत्ता में महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये बात हो गई अब ट्रांसजीन पादपों के गुणों की। अब ये आगे बात करते हैं हम अवगुण यानी कि दोष। तो ट्रांसजीन पादपों में ये बात नहीं है कि ट्रांसजीन पादपों के गुण ही गुण हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसजीन पादपों के अवगुण यानी कि डिमेरिट्स या दोष भी हैं। तो हम दोषों के बारे में पहला अध्ययन करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो क्या है? अमान्य प्रसार, अमान्य प्रसार या प्रदूषित प्रसार है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आया है अमान्य प्रसार और प्रदूषित। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जैसे वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके एक पादप में किसी बैक्टीरिया से जीन निकाल करके दूसरे पादप में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसार कहलाती है, वितरण। लेकिन इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं ये दोष माना जाता है कि यदि पादप में प्रसार करते वक्त कोई प्रदूषित हो गया यदि जीन, तो वो जो पादप है वो भी संक्रमित हो जाएगा
और जिस पादप से हम उम्मीद लगा रखे हैं कि ये उच्च गुणवत्ता युक्त पादप बनेगा, तो वो उच्च गुणवत्ता युक्त न होकर के रोग ग्रसित पादप तैयार होगा। तो ये क्या हो गया कि अमान्य जो प्रसार है वो कहीं ना कहीं इसमें हानिकारक गतिविधियां हैं। दूसरी बात करते हैं कानूनी पेचीदगियां। अब हम बात करते हैं कानून की बात करते हैं। HGH आपने नाम सुना होगा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी कि मैंने कल भी आपको बताया था कि कुछ कानूनी पेचीदगियां के कारण कुछ जो जैसे मानव का क्लोन तैयार किया गया, लेकिन हुआ क्या, मानव का क्लोन जब तैयार हुआ तो उस समय कुछ जो लोग थे उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को ले जा करके और 2005 में जो मानव का जो क्लोन था उसको बंद करवा दिया गया, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि मानव की जो आत्म चेतना है और सहानुभूति और कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान में इससे कमी आएगी। इस वजह से आज भी जो कानूनी तौर पर देखा जाए तो मानव का क्लोन तैयार नहीं किया जा सकता है। जबकि जानवरों में हम बात करें जैसे चूहा है, भेड़ है, गाय है, तो विभिन्न प्रकार के जंतुओं पर क्लोन तैयार किए गए, लेकिन मानव के क्लोन को बंद कर दिया गया। तो ये भी कहीं ना कहीं एक क्या हो गया, इसका दुष्परिणाम हो गया। तीसरा हम बात करते हैं बाजारों की दूरी का मतलब क्या है कि हमारे भारत देश में 70% जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर है, परंतु होता क्या है कि कई जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आसपास जो मंडियां होती है, टर्मिनल जो मार्केट होते हैं वो नहीं होता। इस वजह से क्या होता है कि बाजार दूर है, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए 100 किलोमीटर दूर है मंडियां, तो किसान के पास इतनी सुविधा नहीं रहती कि वो तुरंत हाथों हाथ उस सब्जी या कोई भी खाद्यान्न है उसको तुरंत ले जा करके मंडियों में टर्मिनल मार्केट तक पहुंचा सके। तो बाजार की जो दूरी होने के कारण भी कहीं ना कहीं इन ट्रांसजीनी पादपों का जो उत्पादन है और उनको लगाने की जो प्रक्रिया है उनमें कमी आई है। उसके बाद में चौथा जो पॉइंट है वो है किसानों की अनभिज्ञता। अब बात करते हैं अनभिज्ञता क्या होती है। अनभिज्ञता क्या होती है, यानी कि बात करें हम 50% जो किसान हैं, जो लगभग जिनको किताब पढ़ना नहीं आता, अनपढ़ हैं, उन किसानों को यदि हम ट्रांसजीनी पादपों के बारे में बताएं तो शायद उनको पहले वो काम अत्यधिक कठिन लगेगा, क्योंकि यदि किसानों की अनभिज्ञता के कारण भी कुछ किसान तो ऐसे हैं कि जमीनें पड़ी है लेकिन उसके अंदर क्या है कि वो फसलें नहीं उगाते। कारण ये है कि उनकी अनभिज्ञता, वो समझते नहीं है कि इसमें क्या बेनिफिट है, क्या आगे जाकर के हम इसको क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये किसानों की अनभिज्ञता के कारण भी कहीं ना कहीं ट्रांसजीनी पादपों के क्या मिले हैं हमारे को दुष्परिणाम। तो हमने आज ट्रांसजीनी जो पादप हैं उनके गुण और दोषों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। अब लास्ट में मैं 2 लाइन में बोलना चाहूँगा कि ये जो पेपर है, ये आपका पेपर आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। बीएससी पार्ट 2 बॉटनी में जो पेपर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इस पेपर का ये लास्ट पॉइंट था ट्रांसजीन पादपों के गुण और दोष। तो ये संपूर्ण जो पेपर पूरा हो चुका है। इसमें किसी भी प्रकार की अध्ययन से संबंधित यदि असुविधा हो तो पुनः कॉलेज के जो भी पोर्टल है और या जो भी उसमें कमेंट्स लिख करके भेजें। और इसके अलावा सभी विद्यार्थियों को आज की क्लास के लिए धन्यवाद।